आग लगी बस के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर आज की, जिस पर लगातार आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज बना हुआ है और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पूरा हम आप तक दिखा नहीं सकते, आप तक पहुंचा नहीं सकते। जैसे जिस तरीके से ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ, आग के गोले में तब्दील हो गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के बचने की संभावना कम लगती है, अनहोनी की आशंका ज्यादा नजर आ रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। रेस्क्यू के लिए सेना की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। सीआईएसएफ, बीएसएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग को पूरी तरह से कंट्रोल करना और फिर कूलिंग का काम भी अभी जारी है। और आप जरा सोचिए, जो प्लेन मलबे में तब्दील हो चुका है, उसी मलबे से अब जिंदगियों की खोज जारी है। यानी कि अब क्या कोई जिंदा बचा है, क्या कोई बचाया जा सकता है, ये कोशिशें पिछले कुछ घंटे से लगातार जारी है। दोपहर करीब 1:30 बजे का टाइम था जिस वक्त यह हादसा हुआ और तब से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम जुटी हुई है। जली हुई स्थिति में, झुलसी हुई स्थिति में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक भी ये एक भी खबर सामने नहीं आई कि किसी को सकुशल बचा लिया हो, और जिसके चांसेस बहुत कम भी लग रहे थे। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो अलग अलग 4 तस्वीरें हैं वो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। बीजे मेडिकल कॉलेज, फेमस कॉलेज ये था, कॉलेज और उसका हॉस्टल और मेस था जहां पर ये प्लेन गिरा है। यानी जो बच्चे थे वहां के, जो स्टूडेंट्स थे, वो खाना खा रहे थे, वो अपने हॉस्टल में मौजूद थे और अचानक से वो प्लेन बिल्डिंग पर आकर गिरा और फिर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठती हुई नजर आई और आग के गोले में तब्दील हो गया ये पूरा विमान। अब कई चश्मदीद भी हैं जो इस घटना को लेकर जानकारी दे भी रहे हैं। कई ऐसे भी पेरेंट्स सामने आ रहे हैं, अभिभावक सामने आ रहे हैं जिनके अपने बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, इस हॉस्टल में और इस मेस में मौजूद थे। कुछ लोग थे जो कॉलेज जा चुके थे और वहां अभी घटना के बाद अफरा तफरी है। कुछ तस्वीरें तो इतनी ज्यादा विचलित कर देने वाली हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। नैतिक जिम्मेदारी भी है, उन तस्वीरों को या तो ब्लर किया जाएगा यानी कि धुंधला किया जाएगा, या तो आप तक पहुंचाना मुनासिब है ही नहीं। इस 242 लोगों में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। उनकी भी आखिरी तस्वीर जो प्लेन में सफर करते हुए थी वो सामने आई है। 4 तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ प्लेन उड़ान भरता है, उसके कुछ मिनट बाद ही पता चल जाता है कि टेक्निकल स्नैग है। एटीसी से संपर्क करने की कोशिश हुई, एटीसी ने जैसे ही जवाब दिया, पायलट का कोई जवाब नहीं आया। मे डे कॉल की गई थी और फिर ये देखिए, ये बिल्डिंग की तस्वीरें हैं जहां पर विमान आपको क्रैश हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग है बीजे मेडिकल कॉलेज की, हॉस्टल और मेस यहां पर था। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। विमान देखिए, विमान का जो फ्रंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं नोज एरिया, विमान का जो नोज पॉइंट है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है, यानी कि फ्रंट पार्ट है और पीछे का जो पूरा हिस्सा है वो आग की लपटों से घिरा हुआ था। बिल्डिंग भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। विमान में सवार जो लोग थे बुरी तरह से झुलसे। अभी तक ऐसी एक भी राहत की खबर सामने नहीं आई है कि विमान में सवार लोगों को सकुशल बचाया हो या फिर इतने का आंकड़ा सामने आ गया हो कि 242 में से इतने लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसी कोई खबर अब तक राहत वाली नहीं आई है। हॉस्पिटल में जख्मी स्थिति में लोगों को पहुंचाया जा रहा है और कुछ की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि आप देख भी नहीं सकते। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व अधिकारी आईएएफ से हैं। तपेश जी, आज की ये तस्वीरें इतना ज्यादा विचलित कर रही हैं। अभी टीवी स्क्रीन पर बहुत ज्यादा एहतियात बरतना होता है, ऐसी तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, नैतिक जिम्मेदारी भी है, लोगों तक वो तस्वीरें नहीं पहुंचा सकते, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो हमारे ग्राउंड पर रिपोर्टर मौजूद हैं वो ऐसी तस्वीरें भेज रहे हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पा रहे। 242 लोगों में से अभी तक एक का भी अपडेट नहीं आया कि जिंदा या सकुशल बचा लिया हो। चांसेस क्या लग रहे हैं? हादसे की तस्वीरें क्या कह रही हैं? हादसे की तस्वीर तो देख के ये लग रहा है कि कोई जिंदा बचा हो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फायर बॉल हमने हिट करने के बाद देखी, 50-58 हजार लीटर फ्यूल के साथ में इसका जो एविएशन फ्यूल होता है वो वैसे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, तो उसमें बचने की संभावना तो बहुत कम है। माई हार्टफुल कंडोलेंसेस टू द ऑल द फैमिलीज हु हैव सफर्ड लॉसेस एंड वो बेचारे बच्चे, उनकी फैमिलीज को जो हुआ। लेकिन ये हादसा जो है ये बहुत ही अजीब तरह का हादसा है कि जिसमें ऑलमोस्ट विद इन ए मिनट और जस्ट आफ्टर ए मिनट एक एयरक्राफ्ट उड़ता है और वो हाइट गेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी जो पिक्चर्स आ रही हैं फ्लाइट पाथ से वो उससे फील होता है कि पायलट हाइट गेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट ग्लाइड करते हुए नीचे चला जाता है। अगर आप उस फ्लाइट पाथ को देखें, जो वीडियो है
ये पोजीशन एयरक्राफ्ट की तब होती है जब वो लैंडिंग के लिए जा रहा होता है। तो दोनों उसके गियर्स दिख रहे हैं नीचे, और उसके बाद एयरक्राफ्ट हाइट गेन नहीं कर पाता। तो इसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं जो मेरी टेक्निकल नॉलेज और एयरफोर्स नॉलेज के हिसाब से है, जिसकी मैं ऑल पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा और लाइकली अनलाइकली बताऊंगा। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि इसमें एयरक्राफ्ट में जो वेट था वो जरूरत से ज्यादा था, या उसकी रिपोर्टिंग गलत हुई, जो वैसे हाईली अनलाइकली है, लेकिन पास्ट में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि जो वजन होता है एयरक्राफ्ट में, जो लगेज होता है, उसकी गलत रिपोर्टिंग हुई, और उसी के हिसाब से पायलट फ्यूल का वजन कैलकुलेट करने के बाद, रनवे पे कितनी दूर दौड़ने के बाद, क्या स्पीड अटेन करने के बाद एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराना है, उस पर डिपेंड करता है वो वेट के हिसाब से। दूसरा ये है कि अगर कोई प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन में कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो और वो चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक से नहीं हुए हो, तो पायलट को ये रनवे के दौरान भी समझ में आ जाता है कि सारे पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं, और पायलट इस समय टेक ऑफ करने के वर्दी है कि नहीं। उसमें से 2 चीजें हो सकती हैं कि पायलट ने रन किया हो रनवे के ऊपर, और वो उसके बाद जो रनवे का हिस्सा बच गया हो टेक ऑफ के बाद, वो उतना काफी नहीं हो कि वो अबॉर्ट किया जा सके अगर पायलट की नोटिस में कोई आया तो। इस ऐसे केसेस में जब अबॉर्ट डिस्टेंस मिस हो जाता है तो पायलट के पास कोई चॉइस नहीं होती उसको फ्लाई करने की। इस केस में मेरे हिसाब से रनवे पे ही जब ऐसी सिचुएशन थी तो पायलट को डेफिनेटली एटीसी को मैसेज दे देना चाहिए था, या दिया होता अगर ऐसा कुछ हुआ होता, जिससे कि वो तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज ऐसी खबर थी जैसे, क्योंकि कुछ मिनटों के अंदर सब कुछ हो गया। ऐसी खबर है कि पायलट ने मेडे कॉल किया था, एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश की थी, एटीसी ने जैसे ही जवाब दिया तो पायलट का जवाब आया नहीं, मतलब वो रिप्लाई नहीं कर सके कुछ सेकंड के अंदर। मतलब ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, विद इन सम सेकंड सब कुछ हो गया। शायद कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला होगा, तभी तो बिल्डिंग के ऊपर जाकर ये पूरा विमान गिर गया। नहीं, तो मेडे कॉल जो पायलट ने दी है, जो इंफॉर्मेशन आई है, वो पायलट ने टेक ऑफ करने के बाद दी है, एयर में दी है बेसिकली। दूसरा ये हो सकता है, मेरा पॉइंट ये था कि वो रनवे पे भी दे सकता था अगर कुछ पैरामीटर्स में गड़बड़ थी तो। ये हम मान के चलते हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ की, उसके बाद उसमें कोई बेसिक फंडामेंटल कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ हुई, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट में अगर बर्ड हिट हुआ होता, एक इंजन फ्लेम आउट होगा तो ये एयरक्राफ्ट आराम से हाइट गेन कर सकता है एक इंजन के ऊपर। एयरक्राफ्ट आर मेड इन सच ए मैनर कि दे कैन फ्लाई एंड दे कैन लैंड टू द नियर बाई एयरफील्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा बहुत पॉसिबल मतलब नहीं लगता है कि दोनों इंजन एक साथ फ्लेम आउट हो गए, तो इसका मतलब कोई बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम हुई है। ऐसा इशू फ्यूल में भी हो सकता है कि फ्यूल में कोई कंटामिनेशन हो जिसकी वजह से इंजन फ्लेम आउट हो गए। तीसरा एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुए हैं कि जो एयरक्राफ्ट जब रनवे पे बेसिकली रन करता है टेक ऑफ करने के लिए, तो उसके फ्लैप्स डाउन होते हैं जिससे कि उतना थ्रस्ट बने और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सके। जब कई बार ऐसा होता है कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम की वजह से वो फ्लैप्स रिट्रैक्ट नहीं हो पाते, तो फ्लैप्स को जब नीचे रखने के बाद जब जैसे जैसे एयरक्राफ्ट हाइट गेन करता है, फ्लैप्स को स्लोली रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो अगर वो फ्लैप्स रिट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो एयर के थ्रस्ट को, उसको एयरक्राफ्ट को उठने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी है, और इसमें कहीं मतलब एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन में कोई फाउल प्ले की बात तो नहीं करना चाहूंगा अभी, जब तक कुछ आगे ब्लैक बॉक्स से रिकवर होने के बाद या पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ हो सकता है। तो लेकिन बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है, और वन ऑफ इट्स काइंड के टेक ऑफ करने के 60 सेकंड के अंदर ऐसा इंसिडेंट हुआ। जो तस्वीरें हैं वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली, बेचैन कर देने वाली हैं। कुल 242 लोग मौजूद थे, 2 पायलट थे, साथ ही साथ 10 क्रू मेंबर्स थे, 53 लोग ब्रिटेन से थे, 7 लोग पुर्तगाल से थे, 1 कनाडा से थे, और 169 लोग जो थे वो भारत से थे। ऐसे में अब तो अलग अलग राज्यों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अभी जो राजस्थान से रिएक्शन सामने आया है, उदयपुर के डीएम बता रहे हैं कि 4 लोग तो उदयपुर के भी इसमें सवार थे। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग फ्लाइट में सवार हुए थे। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जानी थी, और उसी दौरान कुछ मिनटों के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया जिसके बारे में आशंका भी नहीं लगा सकते थे, अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। अच्छा तपेश जी, आपने कहा कि जैसे ही टेक ऑफ किया प्लेन, पायलट को समझ आ गया कि कोई तो गड़बड़ है, और फिर तो उसके कुछ मिनट बाद ही जो हुआ वो अब दुनिया देख रही है। अलग अलग जो देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुख अब इस पूरे हादसे को लेकर सांत्वना अपनी जाहिर कर रहे हैं, इस हादसे पर दुख जाहिर कर रहे हैं। क्या प्लेन टेक ऑफ करने से पहले
चेक नहीं होता है? क्या बाकी चीजें जो मेंटेनेंस की टीम होती है या फिर जो मेजर सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता है? और जानकारी ऐसी भी कि ये जो प्लेन था, इंटरनेशनल फ्लाइट जो उड़ान भर रही थी, 11 साल पुराना था। क्या ये बहुत ज्यादा पुराना है? कितने साल तक विमान सर्विस देते हैं? जी, ये जो प्लेन्स हैं ये 30-40 इयर्स तक आराम से अच्छी पोजीशन में फ्लाइंग वर्दी होते हैं। तो 40 साल तो एयरक्राफ्ट की उम्र आप सफिशिएंटली कंफर्टेबल मान के चल सकते हैं। तो ये प्लेन उस हिसाब से पुराना नहीं है। इसमें दो चीजें निकल के आती हैं कि ये ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट में 2013 में ये फ्लीट डाउनग्रेड हुई थी, क्योंकि इसमें जो लिथियम बैटरीज यूज होती हैं उसमें कई इंसिडेंट फायर के हुए थे एयर के दौरान भी। लेकिन वो ओब्वियसली वो सब चीजें ठीक हो गई होंगी, डीजीसीए ने भी उसके पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस किए होंगे और उसके बाद ऐसे कोई इंसिडेंट नोटिस नहीं हुए। हाँ। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये जो फ्लाइट है AI-171, ये एयरक्राफ्ट दिसंबर 2024 में एक मेजर टेक्निकल स्नैग इसमें आया था जिसमें ये डाउन हुआ था। अब उसकी क्या कार्रवाई रही, क्या रिपोर्ट रही, क्या उसका टेक्निकल स्नैग पूरा ठीक नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम के साथ था, ये इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। तीसरा, जो भी फ्लाइट इंस्पेक्शन होता है एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ से पहले, जो टेक्निकल क्रू होते हैं वो उसका एवरी नट एंड बोल्ट चेक करते हैं और हर चेक्स की रिपोर्ट पायलट को दी जाती है। उसमें फ्यूल कितना भरा गया है, उसमें लगेज कितना है, और अगर कोई लीकेज देखा गया या कोई और प्रॉब्लम, पायलट उसके बाद फाइनल कर्सरी निगाह से पायलट सारा इंस्पेक्शन करता है, कहीं कोई लीकेज क्रैक वगैरह ना हो। तो ये प्री फ्लाइट इंस्पेक्शंस तो मैंडेटरी हैं। उसके बाद जब इस वेट के हिसाब से और जो फ्यूल के हिसाब से पायलट फिर एयरक्राफ्ट में जब एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करता है तब भी सारे स्विचेस का चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, ऑल रिपोर्ट ओके होती है, तो पायलट टैक्सी करता है उस एयरक्राफ्ट को। और रनवे पे भी जब दौड़ते हुए अगर कोई उसमें कहीं कोई एरर या ऐसी चीज आती है तो पायलट के पास ऑप्शंस होता है अबॉर्ट टेक ऑफ का। तो वो पायलट इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है एटीसी को कि अब इसमें एयरक्राफ्ट में ये प्रॉब्लम है, आई एम अबॉर्टिंग टेक ऑफ, अगर वो सीरियस है। लेकिन अबॉर्ट टेक ऑफ तभी हो सकता है कि जब तक वो अबॉर्ट डिस्टेंस मिस ना किया हो। यानी अबॉर्ट डिस्टेंस मतलब ये है कि पायलट ने एक स्पीड सपोज 200 किलोमीटर की अचीव कर ली बिफोर टेक ऑफ, तो उसके बाद उतना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो ब्रेक लगाए और पायलट सेफली रनवे पे ही रोक सके, क्योंकि रनवे को क्रॉस करेगा वैसे तो ओवररन एरिया भी होता है, लेकिन पायलट अगर ये देखता है क्या मैं ओवररन एरिया में मिट्टी होती है जिससे पायलट रोक सके, तो जनरली अगर कोई रनवे पे प्रॉब्लम सीरियसली आई होती है तो पायलट ये हर कोशिश करता है कि मैं इस टेक ऑफ को अवॉइड करूं और किसी तरह इसको हवा में न लेके जाऊं। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम शायद रनवे पे टेक ऑफ करते हुए नहीं हुई। और टेक ऑफ करते ही जिस वक्त उड़ान भरी थी, यानी कि टेक ऑफ किया प्लेन ने, उसके बाद में दिक्कत महसूस हुई। अब तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा विमान था ये एक हॉस्टल के ऊपर गिरा है, बीजे मेडिकल कॉलेज उसका हॉस्टल, वो मेस, वो जो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, आग की लपटें उठी हुई हैं, यहीं पर ये पूरा विमान क्रैश हुआ। अंदर की तस्वीरें देखिए, बाहर से तस्वीरें देखिए, आग धधकती हुई, आग बुझने के बाद में, और जो स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद थे उनके भी जख्मी होने की खबर है। कई जो रिएक्शंस है उनके अभिभावकों के सामने आ रहे हैं। एक मां कह रही है कि जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, मेरा बेटा जो था वो दूसरी मंजिल से कूद गया, उसे चोट आई है, लेकिन वो वैसे सेफ है। अब जो लोग विमान में सवार थे उनकी तो जान पर ये आफत है ही, यानी कि अनहोनी की आशंका है ही। जो लोग हॉस्टल में और उस वक्त मेस में मौजूद थे उनके भी जख्मी होने की कुछ खबर है।